तुम्हारी तेहरामी में खड़ा रहे, कुल्ला में खड़ा रहे, जो तुम्हारे घूमता रहे 24 घंटे, लखनऊ न जाए पर तुम्हारे हाथ। लेकिन जहां टिकट मिलता है, जहां राजनीति होती है, कम से कम वहां के लिए अपने जनप्रतिनिधि को दायित्व। पार्टी तो बुला के टिकट देती है और जिसमें ताकत होती है उसे बुला। सहारनपुर के अंदर सांसद सुरेंद्र सिंह नागर पहुंचे थे और यहां पर जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह था। इसी दौरान सांसद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने समाज को लेकर तमाम ऐसी बातें कही हैं जिनको वाकई में समाज को सोचना चाहिए। क्या कुछ कहा सुरेंद्र सिंह नागर ने, आइए आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। राजनीति की बात, स्वाभाविक राजनीति की बात नहीं होगी तो कोई बात। राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि बैठे हैं, तो राजनीतिक बात होना स्वाभाविक है। समाज की बात भी होगी, राजनीति की बात, क्योंकि जो समाज में राजनीतिक चेतना अगर नहीं होगी, अगर राजनीतिक चेतना हमारे अंदर नहीं है, और जिस समाज में भी राजनीतिक चेतना नहीं है वो आगे कभी बढ़ नहीं पाए। और इस राजनीतिक चेतना में राजनीतिक बात हो, राजनीतिक चिंतन हो ऐसे कार्यक्रम में तो कोई बुरी बात नहीं। मैं तो जब राजनीति की समझ मुझे थोड़ी बहुत थी तो जिस नोएडा की बात भाई लोकेश जी कर रहे हैं, इस प्रदेश में अगर अपने समाज का राजनीतिक नेतृत्व का हम किसी तरफ देखते थे तो नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर के लोग मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, आप लोगों ने लंबे समय समाज को नेतृत्व दिया, आपने कैबिनेट मंत्री दिए, बराबर के जिले से लंबे समय कैबिनेट मंत्री दिए, आपने एमपी दिए, आपने एमएलए दिए। तो राजनीतिक चेतना इस समाज की पहचान अगर कहीं थी राजनीतिक रूप से, तो पूरे प्रदेश में अगर समाज की पहचान कहीं जानी जाती थी तो पहचान सहारनपुर से हमारी, वो मुजफ्फरनगर से हमारी पहचान थी। लंबे समय आप लोगों ने नेतृत्व दिया है समाज को, लंबे समय मंत्री रहे आपके यहां से। आखिर ऐसी कौन सी बात, आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई कि आज हम इस स्थिति में आप लोग खड़े हैं कि आज राजनीतिक अस्तित्व बचाने की नौबत आ गई, राजनीतिक पहचान बचाने के संकट आ गए। इस पे विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी रही, गलती रही, जब मजबूत होता है कोई लोग तो सब उसके खिलाफ इकट्ठा होते हैं। आप भी मजबूत थे, साजिश हुई, आपके नेतृत्व को कमजोर किया, हमें आपस में लड़ाया गया। आप लोगों ने 30% वोट काट करके अपने दूसरे जो लोग उनके नीचे काम करते थे उनको जिताने का काम करेगा। कभी इस पे भी सोचना, इस पे भी विचार करना, इसलिए कमजोरी आई। और एक बात कहना चाहता हूं, कमजोर का कोई साथी नहीं होता, ताकत की पूजा होती है, जो संगठित होते हैं उनकी पूजा होती है, और उसी का परिणाम है कि जो आपको पीड़ा इस पंचायत के चुनाव में हुई, कहीं ना कहीं देख लेना उसमें हम और आप, तो विचार कर लेना। क्योंकि जहां आपने मुझे भेजा अपना दायित्व पूरा करने का, अपनी बात कहने का काम मैंने किया। भाई मनोज चौधरी उसके गवाह, लेकिन एक पार्टी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस डेमोक्रेटिक पार्टी में राय ली जाती है जनप्रतिनिधियों की, इसमें पूछा जाता है जनप्रतिनिधियों से कि किसे ब्लॉक प्रमुख बनाना चाहते हो, किसे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना चाहते हो, और उसके बाद ये क्या होता है कि जिसके पक्ष में ज्यादा लोग खड़े होते हैं उसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। ये बात सही है कि हमें हमारा यहां होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि 3 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे उसमें सहारनपुर का भी नाम
नोएडा के साथ साथ सहारनपुर का भी नाम। अगर नोएडा में गड़बड़ हुई तो हमने उसको साथ के साथ हापुड़ में लेने का काम। मैंने फिर कहा आपसे, जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे समझ आई, मैंने चौधरी यशपाल सिंह को मंत्री के रूप में देखा, मैंने चौधरी नारायण सिंह जी को मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में देखा, रामचंद्र दास जी को नेता के रूप में, मंत्री के रूप में नहीं, नेता के रूप में, चौधरी हुकुम सिंह जी को साथ मुझे काम करने का मौका मिला, उन्हें मंत्री के रूप में। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? इस पे हम लोगों को जरूर चिंतन करना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूं, आपने शिक्षा का जिक्र किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर बात कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और रुड़की का जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, उसमें भी आप आगे थे। IPS आपने दिए, PCS आपने दिए, हम तो बहुत देर शामिल हुए। राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से अगर मैं कहना चाहता हूं, उसमें भी आप लोग आगे। जरूरत है इसमें विचार करने की, आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि जो हमारे शैक्षिक स्तर में और जो हमारा राजनीतिक हैसियत है उसमें कमी हुई। समाज की बात बहुत होती है, समाज के बारे में कहा जाता है हमें हैसियत अपनी देखनी चाहिए। 11 MLA उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कभी आपके, उसके बाद 9 MLA हुए, उसके बाद 7 हुए, और आज आपकी स्थिति है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र 5 है। ये है हमारी राजनीतिक क्षेत्र, ये है हमारी राजनीतिक हैसियत, ये है हमारी राजनीतिक जागरूक। इतने राजनीतिक जागरूक हैं हम कि 11 से घटाते घटाते 5 और कहने लगते हैं कि साहब फलाने ने टिकट नहीं दिया, फलाने ने ये नहीं किया, उस पार्टी ने ये नहीं किया, उस पार्टी ने ये नहीं किया। पार्टी तो बुला के टिकट देती है और जिसमें ताकत होती है उसे बुलाती है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके जिले में जाती है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चिंता करते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत हिंदी को पहचानने की, उन्होंने बनाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी। लेकिन राजनीतिक जागरूकता अगर नहीं आई, राजनीतिक नेतृत्व आपने मजबूत नहीं किया, तो हो सकता है सुरेंद्रनाथ एक बार MP बन जाए, 2 बार राज्यसभा बन जाए, लेकिन नेता आपके बगैर कोई बन नहीं पाता। नेता बनाने का काम आप करोगे। जिस तरीके से शेर का बच्चा होता है, उसे कैसे आदत पड़ती है खून की मीट खाने की। जब बच्चा होता है तो उसके सामने मीट डालते हैं, उसे खून मुंह लग जाता है। जब उसके खून मुंह लग जाता है तभी वो शिकार करना शुरू करता है। वो शिकारी नहीं होता है, वो मांसाहारी नहीं होता है, उसे शिकारी मीट डाल डाल के खून उसका टेस्ट मुंह लगाया जाता है। ये जो राजनीति का नेतृत्व का, राजनीति का ये खून है, इसका हमने भी चखा नहीं है, इसका मजा क्या है? क्योंकि आपने कोई इतना बड़ा नेता बनाया। जिस दिन आपका नेतृत्व, हमारी बात आज मैं कहना चाहता हूं भाई लोकेश ने ठीक कहा कि देश में 75 साल होने जा रहे हैं आजादी के बाद, और 75 वर्ष में आज आपका कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया, इंडिपेंडेंट चार्ज पायलट सब बन पाए। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से आपका कैबिनेट मंत्री नहीं है। राजनीति की हैसियत हमारे उत्तर प्रदेश में, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें विचार करना चाहिए। हिट एंड ट्रायल से काम नहीं चलने का। अब कहीं से हरा दो और अब कहीं से जिता दो, एक बार में जीत जाओ आप, एक बार में उसे काम निपटा देते हो, दूसरी बार तो फिर ले कोई जिताते हो, उसमें इतनी कमी निकाल देते हो। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको राजनेता नहीं चाहिए, आपको चाहिए जो तुम्हारी तेहरामी में खड़ा रहे, कुल्ला में खड़ा रहे, जो तुम्हारे घूमता रहे 24 घंटे। लखनऊ में जाए पर तुम्हारे हाथ में, अब टिकट मिले लखनऊ में, दिल्ली में, अगर थाने पर टिकट मिला तो भैया हम तो तुम्हारे पास बैठे रहे, तुम ही दे दो, अब जिला पंचायत में दे देते। हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम तो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां टिकट मिलता है, जहां राजनीति होती है, कम से कम वहां के लिए भी अपने जनप्रतिनिधि को दायित्व, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जो समाज
बड़े बड़े नेता बात करते हैं, हमारे समाज के बारे में बात करते हैं, जो हमारे बारे में गलत चीजें हैं उनके बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में कभी हम चर्चा नहीं करते। चर्चा उसमें भी करना चाहिए क्योंकि युवा हो आप लोग, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को तो कम से कम ये पता लगे कि हम जिनके वंशज हैं वो हमारे इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, इस देश के लिए लड़े और इस देश की आजादी में उनका जरूरत है बताने, जरूरत है अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाने की। हम में हीन भावना ना है, हम कहीं अपने को कमजोर न समझने लगे। आखिर राजस्थान की बात हुई, अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, अध्यक्ष जी कर्नल फैसला मेरे साथ एक मीटिंग में थे, कहा अध्यक्ष जी आप हो? कर्नल साहब ने कहा कि राजस्थान में घूमने बहुत नेता आते हैं, कोई नेता ऐसा नहीं है दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट में आवाज उठाए। मैंने कहा आपने तो कई लोग चुन रखे हैं। मैं उस मंच से जयपुर के पास एक कार्यक्रम था, मैं मंच से उनसे कह के आया था कि सबसे पहला एमपी हूं जब मैं लोकसभा में था 9 से 14 में, जब आपके और भी जनप्रतिनिधि थे उसी लोकसभा में। आप रिकॉर्ड निकाल लेना लोकसभा का, सबसे पहले इस देश की लोकसभा में राजस्थान का मुद्दा एमपी के रूप में मैं उठाने वाला। दे दो मेरे हाथ में ताकत कि मैं लिख के कर सकूं तो वो मुझे करने में एक है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म आपने दिया, जिस सदन में आपने मुझे चुन के भेजा, उस सदन में अपने लोगों की अपनी बात उठाने का काम उस समय मैंने करने का काम किया था। मैंने कोई ऐसा नहीं, ये मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा फर्ज। और आगे भी सुनाई जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उस लड़ाई में आप भी जानते हो, हम भी जानते, जिन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए, कुछ समाज क्या होता है, बाकी लोगों के सामाजिक लोग अलग है, राजनीतिक लोग अलग है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, जो सामाजिक है वही राजनीतिक है, जो डॉक्टर है वही राजनीतिक है, जो इंजीनियर है वही राजनीतिक में एमएलए एमपी बनना चाहता है। जब तक हमारे समाज में हर क्षेत्र में लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली राजनीति से भी नहीं, सामाजिक क्षेत्र में अन्य जो क्षेत्र है उनमें भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारा अफसर बैठा होगा तो वो हमारी मदद करेगा, डीएम होगा, पीसीएस होगा, हमारी मदद करेगा, तहसीलदार होगा, हमारी मदद करेगा। जिस तरीके से राजनीतिक लोग मदद करेंगे उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी में अगर हमारे हम लोग होंगे वो भी आपकी मदद करेंगे। इसलिए जरूरत है शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़े। एक बड़ा काम जिसका मैं आज करना चाहता हूं, लंबे समय से एक मांग थी कि एनईईटी में जो मेडिकल शिक्षा है, मेडिकल उसमें एक लंबे समय से हमारे साथ अन्याय होता, बैकवर्ड के साथ। वो अन्याय यह था कि स्टे था सुप्रीम कोर्ट में कि मेडिकल की जो परीक्षा है उसमें बैकवर्ड का रिजर्वेशन नहीं, और कोई बहुत बड़ी अड़चन उसमें नहीं थी। लेकिन जो लोग बैठे, जो शासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं, वो हम लोगों के ऊपर हावी हैं। उन लोगों ने वो आरक्षण हमें नहीं मिला। वो आरक्षण अगर हमें मिला होता तो कई सौ बच्चे, कई सौ लड़के लड़कियां आज हमारी डॉक्टर हो गई। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।